क्या भारत की महिलाओं को उनका अधिकार मिलना प्रारंभ हो चुका है, या समाज में बदलाव हो रहा है, या कोई और कारण है? बात करेंगे आज हम एक ऐसी स्टोरी पर जो सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा और आपको बड़ी खुशी मिलेगी। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ससुराल वाले करते थे एक बेटी को तंग, और तंग होकर वो अपने पिता से इसकी शिकायत करती है कि पिताजी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और उसके बाद उसके पिताजी ने ससुराल वालों को सबक सिखाने की ठान ली। और फिर उसके बाद होता है एक ऐसा खेल जिसे जानकर आपको बड़ा आनंद आने वाला है। तो चलिए आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला झारखंड के रांची का है। यहाँ पे एक लड़की अपने ससुराल में बहुत परेशान रहती थी। उससे पहले की घटना बताते हैं। शादी बड़े धूमधाम से होती है और शादी के बाद सब कुछ सामान्य चलता है, लेकिन अचानक से घर परिवार में कुछ चीज़ें बदलाव होने लगती है और उसके ससुराल वाले उसको तंग करने लगते हैं। जब उसको तंग करते हैं, साथ ही साथ उसको ताना भी मारते हैं। बेटी का रहना वहाँ पे मुहाल हो गया था। जब पिता को इसकी भनक लगी तो उन्होंने ये जब जाना कि उनकी बेटी को तंग किया जा रहा है, तो उन्होंने ससुराल वालों को सबक सिखाने की ठान ली थी। पिता बेटी के ससुराल में बैंड बाजा लेकर पहुँच गए पूरा धूम धड़ाका के साथ, और पिता ने बेटी की विदाई करवाई। इस नज़ारे को जो भी देखता वह बड़े ही चौंक में पड़ जाता। पहले उसको लगता कि नवरात्रि के दिनों में कोई नवरात्रि का जागरण निकल रहा है, या नवरात्रि की कोई क्या कहते हैं ना, वो निकलता है, झांकी निकल रही है। लेकिन जब उन्हें पता चलता कि ये एक बेटी को मान सम्मान के साथ उसको अपने घर वापस बुलाया जा रहा है, तो लोग दंग हो जाते हैं। और इस नज़ारे को देखकर ही लोगों को ये एहसास होता है कि नवरात्रि के दिनों में उन्होंने यह संदेश पा लिया कि बेटियों का मान सम्मान कैसे किया जाता है। जहाँ इनका अपमान हो वहाँ से उन्हें लेकर आएँ और बेटी को बोझ ना समझे, ऐसा बच्ची के पिता ने कहा। यह कहानी रांची के रहने वाले प्रेम गुप्ता की है। उन्होंने अपनी बेटी साक्षी गुप्ता की शादी बहुत धूमधाम से की थी। ससुराल वाले साक्षी को कुछ दिनों तक बाद प्रताड़ित करने लगे, उसके साथ अभद्रता करने लगे। पिता को पता चला तो अपनी बेटी को घर लेकर आ गए पूरा धूम धड़ाके के साथ। साक्षी ने इस बात को इस प्रकार से बताया कि वो बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें ऐसा पिता मिला जिन्होंने मेरे सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। अगर परिवार या जीवन साथी गलत निकल जाए तो लाडली बेटी को सम्मान के साथ घर वापस लाना चाहिए। बेटियां अनमोल होती हैं। यह पहल समाज में लोगों को जागरूक करने के लिए और समाज के लोगों की सोच बदलने के लिए काफ़ी हो जाएगी। साक्षी ने ये बात बताई जो कारण निकल के आ रहे हैं कि इनकी शादी में से दरार क्यों पड़ने शुरू हुए। तो साक्षी ने बताया कि उसकी तरफ से पूरी कोशिश की गई कि ये रिश्ता ना टूटे, लेकिन वो तब हार गई जब उन्होंने देखा कि उनके पति ने एक और शादी कर ली है, यानी कि उनके पति ने 2 शादी की थी और शायद झूठ बोलकर इनसे शादी कर लिया था। तो इस प्रकार से ये चीज़ें निकल के सामने आ रही थी। वह जब सारी चीज़ों को सामान्य स्थिति में नहीं ला पाई तो उसने इस चीज़ के लिए कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी भी दी, और उसने अपने पिता के साथ आतिशबाजी करते हुए धूम धड़ाके से अपने घर वापस भी आई। और इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि समाज में बदलाव हो रहा है। अगर हम समाज की बात करेंगे तो अक्सर होता क्या है समाज में कि मान लीजिए किसी बेटी का ब्याह हो जाता है तो उसको कुछ वचन दिलाए जाते हैं, शादी के वचन कहे जाते हैं, और उसमें हर तरह से पति परमेश्वर जैसी चीज़ें बताई जाती हैं। पति परमेश्वर का मतलब पति कुछ भी करे, तुमको कुछ नहीं बोलना है, तुमको आवाज़ नहीं उठाना है। और ये कहीं ना कहीं गलत धारणा है। आवाज़ उठानी चाहिए। अगर पति गलत कर रहा है या पत्नी गलत कर रही है, दोनों को आवाज़ उठानी चाहिए। ये थोड़ा सा अलग मैटर नहीं है, ये सेम उसी तरह का मैटर है जैसे महिलाएं। मैं नहीं कहूँगा कि सारी महिलाएं अच्छी होती हैं और या सारे पुरुष बुरे होते हैं, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में ये निकल के आ रहा है कि जो महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाता था कि पति कुछ भी करे, तुमको कुछ नहीं बोलना है, घर में दुबक के रहना है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे निकल के आ रही हैं। होता क्या है कि शादी एक सामाजिक संबंध होता है और इसमें पति और पत्नी के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। जब भी हम सामाजिक संबंध की बात करते हैं तो शादी को एक गाड़ी मान लीजिए, आप एक गाड़ी मान सकते हैं। एक गाड़ी का पहिया पति होता है और एक गाड़ी का पहिया पत्नी होती है, और इन दोनों चक्कों के बगैर गाड़ी चल नहीं सकती है, और इंजन जो होता है उसका परिवार होता है।
तो पति, पत्नी और उसका परिवार जब तीनों मिलके चलते हैं तभी समाज का निर्माण होता है, एक परिवार का निर्माण होता है और इस परिवार में फिर आता है बच्चा। जब बच्चा आता है तो उसको एक अच्छा माहौल मिलता है। अगर पति पत्नी में रोज़ाना झगड़े चल रहे हैं, परिवार से उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, पति का ससुराल से अच्छा संबंध नहीं है, पत्नी का अपने ससुराल से अच्छा संबंध नहीं है और पति पत्नी दोनों का परिवार में कलह चलता हो, तो ये क्या होता है कि एक घरेलू हिंसा को जन्म देता है, जिसके बाद बहुत सारे टकराव देखने को मिलते हैं। जिसमें घरेलू हिंसा की बात करें तो कभी इसी में आप देखते होंगे कि बहुत सारे मैटर निकल के आते हैं, जिसमें आत्महत्या जैसी कोशिशें की जाती हैं, पति के द्वारा भी, पत्नी के द्वारा भी, या घरेलू हिंसा के अंतर्गत देखा जाए तो जो बेटी होती है या बहू होती है उसके हत्या करने के भी मामले निकल के आते हैं। किस चीज़ में? घरेलू हिंसा के अंतर्गत। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि समाज में बदलाव हो रहे हैं और जब भी अगर आपको लगता है कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं तो वहाँ से अलग होकर अपनी ज़िंदगी को अलग से जीने की कोशिश करनी चाहिए, एक नए सिरे से शुरू करना चाहिए। और ये नहीं कि चलिए खींचते रहिए और एक छोटा सा घाव कभी नासूर बन जाए। हाँ ठीक है, उसको संभालने की कोशिश की जानी चाहिए। जैसा कि इसमें साक्षी ने बताया है कि भरसक कोशिश की कि उसका रिश्ता न टूटा, वह हार गई, तब जाकर उन्होंने अपने घर बताने का फैसला किया और साक्षी ने जो साक्षी के पति हैं 2 शादियां की थी, अब साक्षी ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है। उसके पिता आतिशबाजी करके धूम धड़ाके से अपने घर वापस लेके आए हैं। तो ये चीज़ें हैं कि उसने कोशिश की थी कि ये रिश्ता बच जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पति की गलतियां थी। 2 शादियों का मामला निकल के आ रहा है, तो कोई भी अगर पत्नी है वो ये नहीं चाहेगी कि उसका पति 2 शादियाँ करके एक साथ दोनों को रखने की कोशिश करे, फिर भी मामला निकल के आता। तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो शादी थी, ये शादी जो है समाज को एक मैसेज दे के चली गई है कि अगर किसी भी तरह से बेटी अपने ससुराल में खुश नहीं है तो पिता उसको ससम्मान से अपने घर लेके आए और उसके सम्मान की, उसके हितों की रक्षा करें। जैसा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि बेटा बेटी एक समान, तो जब एक समान है तो दोनों को एक जैसा अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो बड़ी अच्छी मैसेज यहाँ से निकल के आ रही है, समाज के लिए बदलाव हो रहे हैं और यही है नवीन भारतीय समाज। जो हमारा एक टॉपिक है कि नवीन भारतीय समाज, भारत में क्या चल रहे हैं, भारत की नई चीज़ें क्या हो रही हैं, उन पर हमारा निगाह रहता है। और आप देख रहे हैं कि कितने सटीके से हमने इस न्यूज़ को निकाला और इतनी सारी न्यूज़ फैली हुई हैं दुनिया में, लेकिन उनमें से इसको ढूंढ के निकाल लेना कि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, जो हमारा भारतीय समाज है, इंडियन सोसाइटी है, ये चीज़ें वहाँ से निकालना, यही MPS हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा दायित्व है और काम है, जिसकी वजह से आपको सही चीज़ें आपके पास पहुंच जाएं। तो इसलिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना है डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। जय हिंद, नमस्कार। हाँ, अपने विचार भी बताइएगा ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।